बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड एंड हर्ब। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, हेल्दी, एनर्जेटिक और एवर डिमांडिंग रशियन सैलेड की डिश शेयर कर रही हूँ। तो आइए चलते हैं, अपनी रेसिपी को तैयार करते हैं। रशियन सैलेड की तैयारी के लिए क्रीमी सॉस तैयार करनी है और इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। 2 अदद क्रीम के पैकेट शामिल कर रही हूँ। मैं ये सॉस जो है तकरीबन 2 केजी रशियन सैलेड के लिए तैयार कर रही हूँ। अब मैं इस क्रीम के साथ 1 प्याली या 1 कप के करीब मायोनीज़ भी शामिल कर दूँगी। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद इसमें अब तीसरी चीज़ जो है वो नमक जाएगी। हाफ़ टी स्पून के करीब। आप अपने ज़ौक़ और अपने जायके के हिसाब से इसमें कमी या बेश कमी या ज़्यादती भी कर सकते हैं। तो मैं इसके अलावा शामिल करूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ही काली मिर्च का पाउडर। कॉकटेल फ्रूट जो है वो इस्तेमाल करूँगी रशियन सैलेड में, तो उसका जो ये सिरप है वो मैंने अलहदा कर लिया था। चीनी की जगह पे, पिसी हुई चीनी की जगह पे मैं ये सिरप का इस्तेमाल करूँगी। कुछ लोग पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा मैंने इस सिरप का इस्तेमाल किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देना है। हल्के हाथों से इसको बिल्कुल भी फेंटना नहीं है, नरमी से इसको मिक्स करना है। बिल्कुल इस तरह का खूबसूरत सा टेक्सचर आ जाएगा, मुलायम सा। और हमारी ये जो सॉस है तकरीबन तैयार हो चुकी है। मैं इसको एक साइड पे रखती हूँ। एक डिश ली है और इसमें फ्रूट्स को शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी एप्पल का, यानी सेब का। सेब को मैंने इसके छिलके उतार के इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और उसकी एक लेयर जो है इस डिश में हम शामिल कर देंगे। इसी तरह मैं एक सेकंड लेयर इस्तेमाल कर रही हूँ बनाना की। मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, उसकी लेयर भी मैंने ऊपर लगा दी है। अब बारी आती है बंद गोभी या कैबेज की। 1 कप के करीब मैंने बंद गोभी ली है, उनको बारीक बारीक मैंने काट लिया था और उसको मैंने डिप कर दिया है उबले हुए गर्म पानी में और करूँगी 2 मिनट के लिए इसको डिप इसमें, ताकि इसकी जो तुरशी है और इसकी जो इसमें सख्ती होती है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए, थोड़ी सी ये नरम हो जाए बंद गोभी। 2 मिनट के लिए हमने इसको रखना है गर्म पानी में डिप करके और उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेंगे। बंद गोभी को मैंने स्ट्रेन कर लिया है, थोड़ा सा इसको ड्राई कर लिया है और उसको भी मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल चीज़ है, आप चाहें तो ना भी इस्तेमाल करें तो चाहे इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा मैं इसमें मैक्रोनीस डाल दूँगी। तकरीबन 2 कप के करीब उबली हुई मैक्रोनी मैंने इसमें शामिल की है। मैक्रोनी को फुल बॉयल करना है क्योंकि ये इसको दम वगैरह तो लगना नहीं है, इसलिए फुल बॉयल इसको करें। इसके अलावा मैं शामिल कर रही हूँ इसमें कॉकटेल फ्रूट्स। इसका सिरप मैंने सॉस में इस्तेमाल कर लिया था। अब ये कॉकटेल फ्रूट जो है इसकी लेयर मैं इस डिश में लगा रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास था रेड कलर में अनार, तो उसके दाने मैंने निकाल लिए हैं, ये भी ऑप्शनल हैं। आपके पास इसके अलावा और कोई चीज़ हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्रेप्स वगैरह हो जाते हैं या किशमिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों की हमने लेयर लगा दी है और उसके ऊपर अब क्रीमी सॉस को अच्छी तरह से फैला देंगे हर तरफ से, ताकि क्रीमी सॉस जो है इसके ऊपर और नीचे फलों तक चली जाए और जो फ्रूट्स हैं कटे हुए वो इसमें डिप हो जाएं। अच्छी तरह फैलाने के बाद चमचे से हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है सारे फ्रूट्स को, ताकि जो सॉस है और फ्रूट है आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये हर दावत, हर पार्टी, हर इवेंट, शादी ब्याह पे बनाया जाता है और बहुत ज़ौक़ व शौक़ से खाया जाता है। और जहाँ पे भी ये बनता है ये तकरीबन डिश सबसे पहले ही ख़त्म हो जाती है। हमारी रशियन सैलेड की डिश बन के तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सा रशियन सैलेड। इस तरीके से आप भी ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। आपको ये मेरी डिश कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगी एक नई और मज़ेदार सी डिश के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।